असां ने ईद के दिन नूं सिर्फ ये समझ लिया है कि ईद वाले दिन नहा लेना, कपड़े पा लेना, नवे कपड़े या धोते हुए कपड़े पा लेना, खुशबू ला लेना, तेल ला लेना, सुरमा पा लेना, जुत्ती नवी पा लेना, टोपी दस्तार नवी ले लेना। शायद ये सब कुछ करन दे नाल रब राजी हो जाता है। नवे कपड़े ईद वाले दिन पाना ईद का मकसद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जरूर है, सवाब भी मिलेगा, लेकिन ईद वाले दिन नवे कपड़े पाना ईद का मकसद नहीं है। ईद वाले दिन नहा लेना ये ईद का मकसद नहीं है। ईद वाले दिन सुरमा पा लेना ये ईद के मकसद नहीं है। ईद का मकसद है वे कि ईद वाले दिन किसे दर्द वाले की दिलदारी की जाए। ईद का मकसद है वे कि जड़े तेरे हमसाए, तेरे रिश्तेदार, तेरे बहना भाई, तेरे माँ बाप, तेरे अकरबा जड़े नाराज ने उन्होंने राजी किया जाए, उन्होंने मिलिया जाए। ईद का मकसद है वे कि दिल दे विचों कदूरतां कढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर गिड़गिड़ाया जाए। ईद का मकसद है वे कि बरकतां वाला महीना गुजरे है, उस दे अंदर जड़ियां बदकाज़ा बशरीयत तेरे कोलों कुछ गलतियां हो गई, उन्हां दी माफ़ी मंगी जाए। ईद का मकसद है वे क्योंकि ये इंतहाई बरकत वाला दिन है, इंतहाई रहमतां वाला दिन है, सातां वाली घड़ी है, सादत घड़ी है। इस घड़ी नूं जाया ना किया जाए, इस घड़ी नूं शुरलियां पटाकियां दे अंदर ना गुजारिया जाए, इस घड़ी नूं गाने बजान दे अंदर ना गुजारिया जाए और शराबां दे अंदर इस दिन नूं ना गुजारिया जाए, लड़ाइयां झगड़ियां दे अंदर इस दिन नूं ना गुजारिया जाए, बल्कि इस दिन नूं इबादत दे अंदर गुजारिया जाए। अल्लाह ताला अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत और फरमा बरदारी दे अंदर गुजारिया जाए।